उसका है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। वास्तव में ये सही खूबसूरत दिमाग। एक्चुअली आने ट्रूली मीन सही में, सचमुच में, तो सच्चाई में या वास्तव में एक खूबसूरत दिमाग। इस कहानी का शीर्षक है, टाइटल ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और इसमें पूरा एक जीनियस के बारे में बताया गया है। कौन जीनियस है उसके बारे में बता रहा है। ए जीनियस इज ए पर्सन हु प्रोसेस ऑफ ए वेरी ग्रेट एंड रायर नेचुरल एबिलिटीज आर स्किल इन ए पार्टिकुलर एरिया। कहा जीनियस वो होता है जिसको किसी पार्टिकुलर एरिया में, माने किसी विशेष क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लिया हो, एकदम महान और ना मिलने वाली स्वभाव की योग्यताएं उसके अंदर रहती है। ऐसी ऐसी योग्यताएं उसके स्वभाव में रहती है जो किसी को नहीं मिल सकती। एक विशेष क्षेत्र में, एक विशेष फील्ड में उस व्यक्ति के अंदर ऐसी योग्यताएं रहेगी, वो सबके अंदर नहीं रहती है। दैट वर कॉल्ड जीनियस। तो जीनियस इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, अल्बर्ट आइंस्टीन ये साइंटिस्ट थे और इन्हीं की कहानी, अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी। अल्बर्ट आइंस्टीन was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm। अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के जो महान वैज्ञानिक थे, उनका जन्म जर्मनी सिटी के उल्म शहर में 14 मार्च 1879 ईस्वी को हुआ था। Without any accident that he was destined for the greatness। कह रहा है बिना किसी माने देखो, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज दी डेस्टिन्ड फॉर दी ग्रेटनेस। उनकी माताजी सोचा करती थी, बिना किसी ऐसे संकेत को, उनका संकेत मिलता था कि बिना किसी ऐसे संकेत की कि उसका महान बनना नियत है। माने ये संकेत नहीं था, उसके माता पिता को ये उम्मीद नहीं थी कि हमारा लड़का इतना बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा। And his mother thought Albert was a freak to hear his head seemed much too large। उसकी माता क्या सोचा करती थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन की माता सोचा करती थी कि ये सनकी आदमी है, ये सनकी है क्योंकि उसका सिर बहुत बड़ा प्रतीत होता था। देखिए, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, वो दुनिया से अलग हटके सोचते हैं, दुनिया से अलग हटके सोचते हैं। जैसे कॉमन लोगों की क्या फीलिंग्स होती है कि जो दुनिया कर रही वही हम भी करेंगे, कॉमन लोगों की ये फीलिंग्स होती है। लेकिन जो जीनियस होते हैं उनकी अलग फीलिंग होती है, वो अपने हिसाब से देखते हैं कि दुनिया को ऐसे नहीं हम ऐसे कर सकते, ऐसे करेंगे तो दूसरी नई चीज बना सकते। लेकिन जो कॉमन लोग होते हैं वो उसी पुरानी धुरी पर ही अटके रहते हैं। लेकिन जो जीनियस होते हैं वो अलग सोचते हैं, अलग समझते हैं। तो इसीलिए इनकी माता कहती थी कि ये सनकी लगता है, ये जो हमारा लड़का है ये सनकी लगता था, क्योंकि उसको इनको उनकी बातें समझ में नहीं आती थी। एट द एज ऑफ 2.5 2.5 साल की एज में, 2.5 साल की एज की कहानी बता रहा अल्बर्ट आइंस्टाइन की। क्या हुआ था? आइंस्टाइन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। आइंस्टाइन की उम्र 2.5 साल हो गई तब भी आइंस्टाइन बात नहीं करते थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything to speak। कह रहे 2.5 साल की हो गए लेकिन ये बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब उन्होंने बोलना सीखा
तो सबको 2 बार बोलता था, हर चीज को 2 बार बोलता था, हर एक चीज को 2-2 बार रिपीट करता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन। आइंस्टीन को ये नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार करना नहीं आता था, माने दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना, कैसे रहना, ये वो नहीं समझ पाता था। All his playmates called him brother boring, और वो उसके साथ खेलने वाले बच्चे उसे ब्रदर बोरिंग कहते थे, माने ऐसा भाई जो सबको परेशान कर दे, सबको उबा दे, सबको बोर कर दे, ऐसा बोरिंग लड़का था, बोरिंग पर्सनालिटी थी, ये सब इनसे बोर हो जाते थे। So the youngster played by himself much of the time, इसलिए वो छोटा नौजवान अपने आप ही खेलता रहता था, अपने आप ही खेलता रहता था। He especially loved mechanical toys, looking at the newborn sister। वो जो मशीनी खिलौने उसे अच्छे लगते थे, वो उसको ऐसा लगता था, लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, ऐसे लगता था कि वो उसकी अभी नवजात बहन है, वो अपनी बहन की तरह से प्रेम करता था। वाजा ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। माजा, जो उसकी नवजात बहन, माजा को देखकर उसने कहा बढ़िया है, लेकिन जो ये मैकेनिकल जो ये खिलौने हैं मशीनी वाले, तकनीकी वाले, इसके पहिए कहाँ हैं? उसने अपनी बहन से पूछा। आइंस्टीन, देखिए आइंस्टीन की बात करें या थॉमस एल्वा एडिसन की बात करें, जितने भी वैज्ञानिक थे, ये सब इनके अंदर एक अलग ही चीजें थी। ये लोग एक अलग तरह का बिहेव करते थे, एक अलग तरह का व्यवहार करते थे। आइंस्टाइन को बचपन में कोई बच्चे पसंद नहीं करते थे, सब कहते थे कि ये जो उबाऊ भाई है, सब उससे परेशान हो जाते थे, लोग उसके साथ रहना नहीं चाहते थे। इसी तरह से थॉमस एल्वा एडिसन था। थॉमस एल्वा एडिसन जब छोटा था तो स्कूल में जाता है, पहले दिन स्कूल में अध्यापक जो है चिड़ियों की कहानी पढ़ा रही थी। वो बताती है कि चिड़िया उड़ती हैं आकाश में, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, अध्यापक ऐसा पढ़ा रही थी। तो थॉमस एल्वा एडिसन खड़ा होता है, उसके अंदर जिज्ञासा थी, वो पूछता मैडम चिड़िया क्यों उड़ती? तो बताती है क्योंकि चिड़ियों के पास पंख होते हैं, इसलिए चिड़िया आसानी से आसमान में उड़ सकती है। तो उसको जिज्ञासा होती है, बोलता है कि तो पतंग के पास भी तो पंख होते हैं, पतंग क्यों नहीं उड़ सकता है? अध्यापक इस बात से नाराज हो जाती है और उसको स्कूल से निकाल देती है। उसके बाद वो कभी पढ़ने नहीं गया दोबारा। अपनी माता को अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु मानता था, जो उसकी माता बताती थी उसको लिखता था, उसको पढ़ता था, उसको समझता था, अपने हिसाब से वो काम करता गया। ट्रेन में उसने जो पेपर बेचे, मिठाई बेची, छोटी उम्र में काम करता था, 10-12 साल की उम्र में काम करते करते, और अपना प्रयोग भी जारी रखता था, प्रयोग भी अपना जारी रखता था, हर प्रयोग करता रहता था, और धीरे धीरे वो प्रयोगों में बहुत निपुण हो गया। एक बार कोई एक्सीडेंट होता है और जो ट्रेन में अपना लैब बनाया था जिसमें वो प्रयोग करता था, पूरी लैब जल जाती है, उसको रेलवे वाले निकाल देते हैं। तो वो आता है, एक फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन थी, काफ़ी दिनों से बिगड़ी पड़ी थी, उसको बना देता है, तो लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। जहाँ भी आप कोई अच्छा काम करेंगे लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। तो वहीं से थॉमस एल्वा एडिसन फेमस हो जाता है और अपना एक प्रयोग करना जारी रखता है। जब वो कहता है कि मैं बिजली का बल्ब बना के दूंगा, लोग उस पर हंसते थे, लोग उस पर क्या करते थे? हंसते थे। ही वॉज अगेंस्ट टाइम, वो समय के खिलाफ था, उस समय के खिलाफ दौड़ रहा था। माने क्या है, जनरल लोग, आम लोग ये सोचेंगे कि भैया दुनिया चल रही है तो हम भी उसी के साथ चले, लेकिन वो आदमी जो समझ रहा है कि ये चीजें गलत है, वो गलत आदमी के साथ नहीं जाएगा। वो कहेगा हम अकेले जाएंगे क्या, लेकिन अगर गलत दिशा में चल रही भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि हम सही दिशा में अकेले चले। तो वो अपने आप को सही समझता था, इसलिए उसने
लोगों की कही हुई बात का कोई परवाह नहीं किया। लोग कहते गए कि तुम नहीं बना पाओगे, तुम नहीं बना पाओगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, वो अपना अभ्यास जारी रखा। हम लोगों क्या है, एक बार कोई 2 बार 4 बार कह दिया कि तुम असफल हो जाओगे तो लोग हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। लेकिन वो उसने क्या किया, लोग कहते गए, वो इधर से सुनता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। 1200 प्रयोग किए, लास्ट में उसने बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हासिल की। थॉमस एल्वा एडिसन बहुत महान वैज्ञानिक था। तो ये लोग पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा तेज नहीं होते थे, बहुत ज्यादा वो नहीं, अजीब प्रतिभा होती थी इनकी, है ना, अलग, माने दुनिया से अलग स्टैंडर्ड होता था उनका, दुनिया से अलग तरीकों से अजीब वो व्यवहार करते थे, अजीब जैसे हम लोग जो व्यवहार करते हैं, एक कॉमन पर्सन सब लोग वैसे ही करते हैं। लेकिन अगर कोई अद्भुत अलग तरह से व्यवहार करने लगे तो लोग सोचेंगे क्यों कर रहा है ऐसा, है ना। तो ये चीजें हैं। अब जैसे इसी तरह से आइंस्टीन थे, 2.5 वर्ष की उम्र में बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब ये बोलते थे तो एक चीज को 2-2 बार दोहरा देते थे। जनरली क्या होगा, गांव समाज में अगर ऐसे बच्चे रहेंगे तो लोग का उसको कहेंगे तुतलावा है, तुतलावा, उसका मजाक उड़ाएंगे और वो उसको जो है वो बेचारा परेशान हो जाता है। लोग वो एक तो उसको ये सब माने लोगों की बात नहीं समझ में आती, इस वजह से परेशान होता है, लेकिन और लोग ऊपर से उसका मजाक उड़ाएंगे। तो इन सब चीजों से लोग क्या पीछे चले जाते हैं, लेकिन नहीं, निराश हो जाते हैं। लेकिन नहीं, ये लोग निराश नहीं हुए और बहुत बड़ा इतिहास रचे। तो इससे लगता है कि ऐसा नहीं होता कि बचपन में जो पढ़ने में कमजोर है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। अगर आप पूरे परिश्रम से, पूरे मेहनत से, लगन से पढ़ाई में, चाहे दौड़ में, चाहे खेल में या किसी प्रयोग में लगे हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। लेकिन अपनी मेहनत और जो है अपना विश्वास बनाए रखिए, अपने आप पे विश्वास नहीं टूटना चाहिए। लोग कहें कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अब 4 लोग कह दिए कि आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, तो आपका अगर विश्वास टूट गया, आप उस चीज को छोड़ के चले गए, तो आप जीवन में कभी सफल नहीं बन सकते। तो ये लोग ऐसे चीज को, ये लोग ऐसे ही सिखाए, ऐसे ही लोगों को बताएं। A headmaster once told his father that what the Einstein choose as a profession would not matter because he shall never make a success at anything. एक बार प्रधानाध्यापक ने उन्हें बताया, माने आइंस्टीन के पिताजी को बताया कि आपका लड़का बड़ा होकर क्या बनेगा, किस पेशे में जाएगा, कौन से व्यवसाय को चुनेगा, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, क्योंकि ये किसी भी चीज में सफलता इसको नहीं मिली है, कहीं भी ये सफल नहीं हुआ। लूजर बोलते थे इसको, क्या बोलते थे, लूजर। तो अध्यापक भी बोले कि ये लूजर है, ये कुछ नहीं कर सकता है, ये किसी भी चीज में सफल नहीं हुआ। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6. आइंस्टीन जो थे वायलिन बजाना सीखने लगे 6 साल की उम्र में, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माता चाहती थी कि वायलिन बजाए। लेटर बिकम ए गिफ्टेड एमेटर वायलिनिस्ट, मैग्निफिसेंट दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। कह रहा है क्या, लास्ट में वो क्या बन गए, ये जो वायलिन वादक बन गए, और माने वायलिन बजाने वाले, और धीरे धीरे यही इनका व्यवसाय बन गया। उसी से अपना बजाते थे वायलिन, अपना खाते पीते थे, और उसी से उनका परिवार चलता था। लेकिन कह रहा है बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पीपुल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ये जो है बुरे शिष्य नहीं थे, बुरे स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिस, कह रहा म्यूनिक में वो हाई स्कूल में एडमिशन लिए, वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड। कह रहे जब वो 15 माह का था तब जो है जहाँ आइंस्टाइन का परिवार तब जाके बसा था जब वो 15 महीने के थे। 15 महीने से ही वो इस जगह पर रह रहे थे।
एंड स्कोर्ड गुड मार्क इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। लगभग हर सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छा क्या कर लिया था, अच्छा मार्क लाए थे। आइंस्टाइन हेडेड टू स्कूल रेजिमेंटेंस एंड ऑफन क्लास विथ हिज टीचर्स। ये जो है स्कूल के रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे, इन्हें अच्छा नहीं लगता था और अक्सर जो अध्यापकों से भिड़ जाया करते थे। At the age of 15, Einstein left there that he left the school for good। 15 साल के हुए तो इनको इतनी घुटन का अनुभव हुआ कि इन्होंने विद्यालय छोड़ दिया और विद्यालय छोड़कर ये निकल गए, इस जो विद्यालय में कभी नहीं गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो विद्यालय में नहीं पढ़ा है, जो स्कूल में नहीं पढ़ा है, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। नहीं, जीवन में सफल बनना है आपको तो एक लक्ष्य लीजिए और मेहनत से, परिश्रम से जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लीजिए, अपने आप पर विश्वास बनाते हुए उस लक्ष्य को पूरा करने में पूरा जी जान से मेहनत करिए और अपने आप पर विश्वास रखिए, हर लक्ष्य पूरा होगा। ये आइंस्टाइन ने किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन, ये लोग ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, जबकि ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। ठीक है।